हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। समय बड़ा अनमोल। बच्चों, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसीलिए इसे अनमोल कहा गया है। इस पाठ में काम को सही समय पर करने की शिक्षा दी गई है। दी गई घड़ियों में समय दर्शाइए। बच्चों, यहाँ 2 घड़ी बनाई गई हैं। आपको उसमें समय दर्शाना है। पहली घड़ी में आपको प्रातः उठने का समय लिखना है और दूसरी घड़ी में रात को सोने का समय। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का था, वासु। वासु की माँ प्रतिदिन सवेरे उसे जगाती। वह आंखें बंद किए कहता, 5 मिनट में उठता हूँ, और फिर से सो जाता। माँ नहाने के लिए कहती तो वासु बोलता, 5 मिनट में नहाता हूँ, पर वह खेलता ही रहता। जब माँ नाश्ता करने को कहती तो वासु कहता, 5 मिनट में। 5 मिनट करते करते वासु प्रतिदिन विद्यालय देर से पहुँचता था। अध्यापक समझाते, विद्यालय समय पर आया करो, लेकिन वासु अपनी आदत के कारण कुछ न सुनता। कक्षा में भी वह अपना काम समय पर पूरा न कर पाता था। दूसरे बच्चे का काम समाप्त करके खेलने चले जाते, पर वासु वहीं बैठा रहता। एक दिन विद्यालय में जादू का खेल दिखाया जा रहा था। अध्यापक ने बच्चों को सवेरे 10 बजे आने के लिए कहा था। कुछ बच्चे समय पर विद्यालय पहुंच गए। कुछ बच्चों को थोड़ी देर हो गई थी। वे भागते हुए विद्यालय जा रहे थे। वासु घर के बाहर खेल रहा था। एक बच्चा बोला, वासु, देर हो रही है, जल्दी विद्यालय चलो, जादू का खेल शुरू हो जाएगा। वासु बोला, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट करते करते वासु को बहुत देर हो गई थी। जब वासु विद्यालय पहुँचा तो खेल समाप्त हो चुका था। सभी बच्चे जादू के खेल की बातें करते हुए लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे। वासु उदास खड़ा था। वह सोचने लगा, अब मैं सभी काम समय पर करूँगा। तो बच्चों, आपने सीखा, समय को गंवाने पर पछतावा करने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।